हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो जो अभी हमने एनुअल करंट अफेयर कंपाइलेशन रिलीज़ किया है कल, उसके बारे में ये वीडियो है। उसकी अप्रोच क्या होगी, किस तरह से पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में आइडिया दे दूं। अब जैसे कुछ बच्चे थे जो बिल्कुल बिगिनर हैं, उनको आइडिया नहीं है, उन्होंने वो कंपाइलेशन परचेज़ किया, उसमें काफ़ी कंटेंट दिखा। अब वो बच्चे परेशान हो गए, सर 400 पेज है, 450 पेज है, पूरा नहीं पढ़ना। किसके लिए वो कैसे कंपाइलेशन हेल्प करेगा मैं आपको बता दूं। तो आरोहन ऐप पर आप जाएंगे, एनुअल करंट अफेयर के नाम से वो पेज बना हुआ है। एनुअल करंट अफेयर के फोल्डर में आपको सब पीडीएफ मिल जाएंगी। थोड़ा सा करंट अफेयर को लेके अप्रोच अलग तरीके से हमने रिलीज़ किया है, क्योंकि एनुअल कंपाइलेशन है। इसमें हमने चैप्टर वाइज बना दिया कि जिसको जितनी ज़रूरत हो वो उतना उसमें से रीड करे। अब एनुअल पीसीएस के लिए अलग, सीएसआईआर के लिए अलग, जेई के लिए अलग, ऐसे तो नहीं बनेगा। एनुअल डाटा में तो सारे ही कवरेज आएगा और सबके लिए हेल्पफुल होगा। उसके पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे जो बच्चे मेरे से जीके करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, अभी तक जीके मैंने स्टैटिक पूरा पढ़ा दिया, करंट अफेयर इतना पढ़ा दिया। जब वो पेजेस को पलटेंगे तो उनको पेजेस देख के समझ आ जाएगा कि ये सब सर ने पढ़ा रखा है। सिर्फ कोई अपडेशन जो क्लास में ना हुआ हो, सिर्फ उस टॉपिक पर फोकस करना है, पूरा क्यों पढ़ना। भाई जितना मैं, जो मेरे से बच्चे पढ़ चुके हैं, हारून के जो स्टूडेंट बैच कर चुके हैं, जीके उनको करा दिया, करंट अफेयर पूरा पढ़ा दिया। उसको पलटते जाए पेजेस को, जो जो इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक दिख रहा है कि जो चर्चा नहीं हुई, जिस बिल्कुल नया लग रहा है, सिर्फ उसको देख सकते हैं। उसमें भी जैसे एसएससी जेई के स्टूडेंट हैं, जेई वाले बच्चों को जितना मैंने क्लास कराया है, अगर वो क्लास स्टूडेंट हैं तो उनको एक्स्ट्रा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो क्या करें, उस एनुअल मैगजीन में लास्ट के क्वेश्चन देख लें, अवार्ड्स का टॉपिक देख लें। हालांकि मैं टाइम टाइम पे अपडेट करा ही रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ किसको किसको कैसे वो हेल्प करेगा एनुअल। उसमें बनाया हमने कैसे है, उस फोल्डर में आप जाएंगे तो करंट पॉलिटी, करंट ज्योग्राफी, करंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक जो न्यूज़ में रहे हैं, स्कीम्स के टॉपिक, इंटरनेशनल अफेयर्स के टॉपिक, साइंस एंड टेक, इस तरह से फोल्डर बने हुए हैं सबके। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, 132 क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन भी हैं विद एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मतलब पहले तो क्विज की फॉर्म में दे रखा है, टेस्ट की तरह आप उसको अटेम्प्ट करो, आप देखो आप कितना बेटर कर पाए। उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन पीडीएफ अवेलेबल भी है, सॉल्व पूरा। उसमें 2 क्वेश्चन वाले में आप देखोगे क्विज बनी हुई है, 132 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, अपना स्कोर चेक कर सकते हो पढ़ने के बाद। उसके बाद उसकी पीडीएफ भी पड़ी हुई है, उसमें एक्सप्लेनेशन आंसर दोनों दे रखे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम खत्म है। मैंने पिछले साल में जो पीडीएफ वगैरह आपको दी थी, पीडीएफ 1, पीडीएफ 2, फिर दिसंबर में 2-3 पीडीएफ मैंने क्लास वाइज आपको लेक्चर दिए थे, वो मेरे पुराने जो पीडीएफ थे करंट के, वो भी उस फोल्डर में डाल दिए हैं। वो सबको मिला के कुछ बच्चों को कंटेंट ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि अप्रोच क्या रखनी है। तो उस फोल्डर में जो पिछले साल में मैंने जो डाटा रेडी किया था, जो पर्सनल पीडीएफ मैं आपको शेयर करता हूँ अपनी बनाई हुई, एक तो वो फोल्डर है जिसमें मेरा वाला कंटेंट, वो ऑलरेडी कई लोग पढ़ चुके हैं, उनकी क्लासेस भी मैं करा चुका हूँ। जो मेरा वाला फोल्डर है उसमें मैं आपको पीडीएफ भी दे चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ क्लास के अंदर। बाकी जो एनुअल एडिशन है उसमें चैप्टर वाइज जो डाटा कंपाइलेशन है वो अवेलेबल है और क्वेश्चन अवेलेबल है। सिविल सर्विसेज वाला जो बच्चा है उसको तो पूरा पढ़ना है, उसके पास स्कोप नहीं है कि ये छोड़ दें, ये नहीं करें। हमने कोशिश भी ये की है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी है उसके अंदर, क्योंकि ये सब का सब सिविल सर्विसेज में आता है। और स्टेट पीसीएस वाले जो बच्चे हैं उनको प्री भी देना है, फिर मेंस भी देना है, उनके लिए तो वो पूरा पूरा काम का है। चाहे वो 400 पेज बन रहा है, 450 बन रहा है, वो इसलिए भी है, पेजेस थोड़े ज़्यादा इसलिए भी बन रहे हैं, उसको करंट प्लस जीएस के फॉर्मेट में तैयार कराया है मैंने। सिर्फ करंट नहीं कि बस करंट में ये न्यूज़ आई, एक नोट लिख दिया, काम खत्म, नहीं। उसका बैकग्राउंड जीएस इसलिए डलवाया है साथ साथ, ताकि वो टॉपिक पढ़ते समय वहीं पर रिवाइज हो जाए, दोबारा नोट्स ना उठाने पड़े। तो पेजेस बढ़ने का सिर्फ रीज़न ये है, जैसे सिविल सर्विसेज वाला बच्चा कोई करंट पढ़ रहा है तो उसका बैकग्राउंड उसको ठीक से वहीं पर जीएस का मिलना चाहिए ना, ताकि वो टॉपिक वहीं रेडी हो जाए। नहीं तो कॉपी उठानी पड़ेगी बार बार उसको अलग टॉपिक के लिए, क्योंकि रिवीजन में वो हेल्प कर दे, इस तरह से प्लान करवाया। तो सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस को तो पूरा ही पढ़ना है, सारे सिलेबस का पार्ट है उनके, उनको ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। ठीक है, जेई वाले जो स्टूडेंट हैं, एसएससी जेई वाले जो बच्चे हैं, वो चाहे तो ना पढ़ें कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या कर सकते हैं, जितना मैंने पढ़ाया है, या तो वो वीडियो क्लास किए हों तो प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो लेक्चर किए हैं तो मैं करंट टाइम टाइम पे अपडेट करता जा रहा हूँ, वो उतना भी कर लेंगे तो उनका काम चल जाएगा जेई वाले स्टूडेंट्स का। तो भाई 400 पेज जेई वाला क्यों पढ़ेगा, उसको टेक्निकल पढ़ना है।
जो जीएस हमने करा रखा है वो रेडी करना है। करंट अफेयर जितना मैंने कराया है, वीडियो बनवा रहा हूँ, जो पीडीएफ मैंने पर्सनल दिए हैं वो आपको रेडी करना है। आपको नहीं भागना है यहाँ वहाँ। अब आर ओ किसी को अगले महीने देना है, तो वो क्यों 400 पेज पढ़ेगा? उसको लग रहा है भाई आर्ट एंड कल्चर मेरा नहीं तैयार है, वो आर्ट एंड कल्चर देख ले। जो टॉपिक उसका नहीं रेडी है वो उसको केवल देख ले। पीसीएस सिविल सर्विसेज को पूरा पढ़ना है, उनके लिए तो जितना पढ़ा उतना कम है। बाकी जेई वालों को नहीं जरूरत है। जेई वाले कम से कम उसमें क्वेश्चंस देख लें, मैगजीन में जो लास्ट में क्वेश्चंस हैं वो देख लें। जितना मैंने करा रखा है वो और क्वेश्चंस वगैरह कवर कर लें। टाइम टाइम पे क्वेश्चन मैं करवा भी रहा हूँ। करंट की क्लासेस दिसंबर में थी, फिर अभी होंगी। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं फिर कह रहा हूँ, जो जेई वाले स्टूडेंट हैं, सीजीएल वाले हैं, आरओ हैं, सीएसआईआर वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो वीडियो लेक्चर्स हैं। क्योंकि जीएस तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता चीज़ों का। अब कश्मीर के बारे में आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, कश्मीर का बैकग्राउंड आपको पता नहीं। तो सबसे ज़रूरी बात है, करंट अफेयर में टाइम नहीं लगता अगर आपको चीज़ों के बैकग्राउंड पता है, कहानियाँ पता हैं। तो जीके करंट अफेयर जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको मालूम है कितनी स्टोरी बताई हुई हैं। उन्हीं पे करंट का कोई डाटा आएगा तो हार्डली 5 मिनट लगना है वो टॉपिक खत्म होने में। पर बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो टॉपिक पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तरीका ये होता है करंट अफेयर पढ़ने का। तो जीके करंट अफेयर में पहले हम सब्जेक्ट कर लें, हमें बैकग्राउंड पता हो, तब वो करंट कम टाइम में कवर हो जाती है। जैसे अग्नि मैंने मिसाइल आपको पढ़ाया हुआ है। अब अग्नि का कोई सफल परीक्षण हुआ है तो अग्नि आपको मालूम है बैलिस्टिक मिसाइल है, कहाँ से कहाँ हिट करती है, कौन बनाता है, ये सारी कहानियाँ आपको पता है। सिर्फ आपको देखना है करंट में अग्नि में क्या आया। ठीक। पर्सन एंड न्यूज़ की बात करें, अब किसी पर्सनैलिटी के बारे में बैकग्राउंड वगैरह पढ़ा रखा है, कोई पर्सन की पोस्ट चेंज हो गई, कुछ नया बन गया, देखते पता चल जाएगा। ठीक है। तो जो हमने एनुअल कंपाइलेशन रिलीज किया है, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। जेई वालों को नहीं ज़रूरत है। जेई वाले अगर मेरी क्लास कवर कर रहे हैं, जो पीडीएफ पर्सनल मैं दे रहा हूँ वो रेडी है, उनको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। टाइम टाइम पे करंट के वीडियो में रिलीज भी कर रहा हूँ, वो कवर हो जाएगा वहाँ से। जेई वालों को इतना डिटेल में जीएस वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और जीएस मैंने बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से पढ़ा रखे हैं आपको। दूसरा आते हैं सीजीएल वाले जो स्टूडेंट हैं। सीजीएल के लिए भी जो मैंने जीएस कराया है, अगर आप क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट हमने इतना कवर किया हुआ है और लगातार अपडेट करता भी जा रहा हूँ। पर्सनल मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, अपने पीडीएफ भी दे रहा हूँ। एनुअल कंपाइलेशन नहीं भी करेंगे काम चल जाएगा, पर एनुअल कंपाइलेशन में चाहो तो क्वेश्चन लगा सकते हो, छोटे छोटे कुछ टॉपिक देख सकते हो, प्लेसेस इन न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़, कोई टॉपिक, एक आध टॉपिक कहीं मैंने ना कराया हो। तो जेई या सीजीएल वाले बच्चे अगर मैगजीन एनरोल कर रहे हैं, उसमें कम से कम वो अवार्ड्स, पर्सन्स ये पलट के देख सकते हैं कि भाई इतने सर ने कराए हैं, मान लो 80% 90% कराए, और 2-4 इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, कम से कम देख लें क्या है, क्यूरियोसिटी के हिसाब से। पूरे साल के न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकते आप, कम से कम इसको पलट लो। ठीक है। बहुत डिटेल में आपको इसमें नहीं जाना। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह आपको इसमें जब देखोगे, एनुअल कंपाइलेशन में भी हमने दिया हुआ है, तो ज़्यादातर तो वही टॉपिक है ना जो क्लास में पढ़ा चुके हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह में हाँ, उनमें करंट में कुछ अपडेट हो गया तो एक लाइन ऐड हो गई, बाकी तो बैकग्राउंड सब वही है। नंबर ऑफ पेजेस गिनने की बजाय आप उसमें अंतर कंटेंट तो देखो पहले है क्या। ठीक है। क्योंकि उसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि जब वो बच्चा उसको अपडेट पढ़े, करंट अपडेशन पढ़े, तो उसकी कहानी वहीं पर हो, जो कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक में पढ़ चुके हो आप। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया सिविल्स और पीसीएस को भी ध्यान में रख के बनाया गया है। क्वेश्चंस भी लास्ट में दिए गए हैं। जेई और सीजीएल वाले जो स्टूडेंट हैं, जो क्लास मैंने करा दी, मैंने पर्सनल पीडीएफ दिए हैं, उसके अलावा लास्ट में क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे तो एक बार पलट सकते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना। ठीक। आरओ वाले जो बच्चे हैं, अब उनका मिड फरवरी में एग्जाम होना है, तो जीके करंट अफेयर में करा चुका हूँ, पर्सनल पीडीएफ दे चुका हूँ, आप भी बहुत डिटेल में मत जाइए। आर्ट एंड कल्चर वगैरह टॉपिक जो हैं, जैसे वो आपने ज़्यादा नहीं किए, तो आर्ट एंड कल्चर वगैरह के क्वेश्चन आप चाहो, अगर आपको लगता है कि आप सब पढ़ चुके हो आरओ में, और बस यही आर्ट एंड कल्चर आपका तैयार नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आर्ट एंड कल्चर का कुछ भेज दीजिए, तो वो सब भी मैंने इसमें डाल दिया है। एक कंप्रहेंसिव कोशिश की है कि गैप ना रहे, तो आर्ट एंड कल्चर आपको दे दिया, वो आप देख सकते हो। कई बच्चे कहते हैं, मैसेज भेजते हैं सर स्कीम की कोई पीडीएफ भेज दीजिए, सारी स्कीम एक साथ हो, तो आप देखना पहले ही पीडीएफ गवर्नमेंट स्कीम्स और रिलेटेड नेशनल अफेयर्स के बारे में है। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि बस इस एनुअल को कवर कर रहा है, वो स्कीम के टॉपिक आपको 2-3 साल तक काम आने वाले हैं, उसमें सारी स्कीम्स का कंपाइलेशन है। अब जो सिविल्स और पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो बता पाएगा कि कितना यूजफुल कंटेंट है। आर्ट एंड कल्चर एक जगह कोशिश की गई है देने की, तो नेशनल अफेयर्स वगैरह के जो स्कीम्स के जो टॉपिक हैं सभी की फोल्डर में डाल दिए हैं, नई स्कीम भी पुरानी स्कीम भी। तो उसको ध्यान में रख के बनाया गया कि मान लो किसी को सीएसआईआर का पेपर देना है, कुछ एग्जाम में प्री हो रहा है, कुछ में मेंस भी हो रहा है, तो फिर दोबारा ढूंढोगे यहाँ वहाँ चीज़ें, तो यहाँ पे एक ही जगह अवेलेबल कर दिया ना। जैसे गवर्नमेंट स्कीम एक बार कर लोगे, अगले 1 साल तक का सारा कवर, नेक्स्ट एक साल तक के लिए जो भी एग्जाम होंगे, पुरानी सब स्कीम एक साथ आपको एक जगह अवेलेबल है। आर्ट एंड कल्चर कोशिश की गई है एक साथ दे दिया जाए,
और उसमें भी कोशिश की गई है जो पिछले 1-1.5 साल में न्यूज़ में रहा है लगातार, वो भी फिल्टर करके आपको दे दिया जाए। सोर्स वगैरह आप देखोगे तो द हिंदू, पीआईबी, ज़्यादातर डाटा इन सोर्सेस से लिए गए हैं, क्योंकि कई जो नया बच्चा है उसको नहीं, वो तो सीधे पेजेस गिनने लगेगा, इतने पेज हैं। अरे आप देखो ना, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से उतना पढ़ना है, पूरा क्यों पढ़ोगे। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला बच्चा है, उसको नहीं ज़रूरत है, वो लास्ट में क्वेश्चन देख ले। जेई वाले को पूरा नहीं ज़रूरत है, क्वेश्चन देख ले, मेरी क्लासेस कर ले। जो जो नॉर्मल एग्जाम से जेई वाले बच्चे हैं, सीजीएल वाले हैं, आईबी वाले हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसे एग्जाम वाले हैं, पीएसयू है, तो उनको 400 पेज नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। वो बच्चे क्या करें, जो क्लासेस कवर कर लें, जो पर्सनल पीडीएफ दे रहा हूँ, और चाहे तो मैगजीन के लास्ट के क्वेश्चन देख लें। वो क्लासेस में टाइम टाइम पे करा रहा हूँ, वो करना जरूरी है, क्योंकि वो सब मैं उसमें कवर कर दूंगा डाटा मैक्सिमम जितना जरूरी होगा। सिविल सर्विसेज पीसीएस वालों को क्लासेस के अलावा वो कंटेंट भी उनको जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा सिविल्स में और पीसीएस में। सिविल्स और पीसीएस वालों को तो बल्कि अच्छा है, वो तो खुश होंगे कि इतना कंटेंट हमें एक साथ मिलकर कंपाइल किया हुआ, स्कीम्स एक साथ, आर्ट एंड कल्चर एक साथ, चैप्टर वाइज बना हुआ, और उसमें करंट के साथ साथ जो कोर जीएस है वो भी साथ में काफ़ी ऐड किया गया है। ठीक है, वो जब पलटेंगे पीडीएफ आपको पता चलेगा। उसके बाद आता है सीएसआईआर का, मैंने बता दिया। सीएसआईआर जैसे 1.5 महीने एग्जाम को बचे तो 400 पेज क्यों पढ़ेगा वो, उसमें से वो टॉपिक वो सेलेक्ट कर ले जो उसको लग रहा है कि भाई सर ने क्लास करा दी, सर ने अपनी पीडीएफ भी दे दी, और कोई स्टूडेंट है जो कह रहा है सर मेरे पास और टाइम है, मैं और पढ़ सकता हूँ, क्योंकि जो भी पढ़ोगे अपने एग्जाम की डेट के हिसाब से पढ़ोगे ना। सीएसआईआर 1.5 महीने बाद है, या कल को मेंस में भी टॉपिक का मान लो आएंगे, तो वो उसको टाइम है अगर, तो वो अपना, जैसे इकोनॉमी मान लो मैंने ज़्यादा नहीं कराया, तो इकोनॉमी का भी पूरा फोल्डर पड़ा हुआ है। कई बार बच्चे कहते हैं सर इकोनॉमी में कुछ ऐड करिए, तो इकोनॉमी क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कराया। क्लास में मैंने बैंकिंग बताया है, जीएसटी बताया है, जीडीपी जीएनपी बताया है, गिनी इंडेक्स बताया, जो इन जनरल एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, नीति आयोग, 5 ईयर प्लान, ये बताया है। पर किसी को लग रहा है कि सर इकोनॉमी और जानना है, तो एक पूरा फोल्डर बना के इकोनॉमी डाल दिया, वो देख सकते हो। किसी को लग रहा है सर आर्ट एंड कल्चर मुझे बहुत डिटेल में जानना है, किसी और एग्जाम में बहुत आएगा, वो फोल्डर पड़ा हुआ है। किसी को लग रहा है स्कीम मुझे एक साथ नहीं मिल रही, ढूंढनी पड़ती हैं, वो एक फोल्डर में डाल दिया। तो ये इस बात को ध्यान में रख के किया गया है कि जो जो एग्जाम में आता है आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब तो मतलब ऐसा हो गया, मुझे लग रहा था कि शायद इस पर वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, बच्चों की क्वेरी के हिसाब से लगा कि हर चीज़ स्पून फीडिंग हो गई है, कि बिल्कुल आइडिया ही नहीं है स्टूडेंट को क्या सिलेबस है, क्या हमारा एग्जाम है, कितना पढ़ना है। वो सीधे पेजेस गिनेंगे, वो घबरा जाएंगे। आपको उसमें से ये देखना मेरे मतलब का कौन सा है। कंटेंट ज़्यादा देना तो गलत नहीं है ना। मैं मान लो वही मैं पॉलिटी की बुकलेट फॉर्म रिलीज कर दूं, तो आप कहोगे सर पॉलिटी बुकलेट सही है, और वो इकट्ठा एक फोल्डर में दे दिया तो आप परेशान हो गए। उसमें आप देखोगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो 1-1.5 साल में टॉपिक न्यूज़ में भी रहे हैं, उनसे संबंधित पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में डलवा दी है। अब पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हटवा दें तो मैगजीन आधी हो जाएगी। वो तो उल्टा ज़्यादा कंटेंट के लिए किया गया है। अब मान लो कोई बच्चा मेरे वीडियो भी नहीं पढ़ रहा, मेरे लेक्चर्स नहीं कर रहा है, और वो पहले कहीं पढ़ चुका है, उसको सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो ये फोल्डर उसको भी हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है। जो जनरल एग्जाम है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीजीएल, जेई, आईबी, पीएसयू, इस तरह के जो एग्जाम है, जो बैच कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको नहीं जरूरत पड़ेगी। जितना मैंने जीके करंट अफेयर पढ़ाया बहुत है, टाइम टाइम पे अपडेट भी कर रहा हूँ, आगे भी अपडेट होंगे फोल्डर आपके सब। जैसे आज 3 तारीख है, 6:30 आज क्लास होगी, कल नहीं हो पाई थी क्योंकि कल आपका इसी का काम चल रहा था, एनुअल करंट अफेयर का, और क्वेश्चंस वगैरह मैं रेडी कर रहा हूँ, वो आज मैं आपको रिलीज़ कर दूंगा। तो 27 दिसंबर को हिस्ट्री खत्म हुआ था, 4-5 दिन क्लास नहीं हुई, लगातार कंटेंट पे काम कर रहा हूँ मैं। सीएसआईआर वालों को भी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, ईएससी की टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कराई हैं, 4 टेस्ट सीरीज़ बनी है पिछले 1 हफ्ते के अंदर। एनुअल करंट अफेयर आपका रिलीज़ हो गया है, करंट अफेयर आज से स्टार्ट करूँगा, आज भी कंटेंट आपको क्वेश्चंस वगैरह मैं दूंगा अपने बनाए हुए। तो लगातार 5-6 दिन कंटेंट पर ही काम हुआ है। अब नेक्स्ट वीक में सीएसआईआर में जो कुछ और टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, पॉलिटी गवर्नेंस वगैरह है, एथिक्स का कुछ पार्ट है, वो सब अपडेट करेंगे। तो जो कंटेंट वाला काम है, 15 जनवरी से पहले पहले तो काफ़ी कंटेंट जो अलग अलग एग्जाम का है वो भी रेडी हो जाएगा। थोड़ा बहुत ही रह गया है, जैसे आरओ वाले में यूपी लोकल चाहिए उनको, क्योंकि फरवरी में ये एग्ज़ाम है। बिहार पीएससी वाले में टाइम है हमारे पास बिहार लोकल के लिए। उत्तराखंड वाला पेपर मार्च में है, तो उसके लिए भी हमारे पास टाइम है। पर 15 जनवरी से पहले पहले कम से कम यूपी लोकल में कुछ आपको मिल जाए। सीएसआईआर के अलग अलग टॉपिक जो हैं कुछ तो मैंने दे दिए, थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस रह गए वो अवेलेबल कर दें, और उनके वीडियो वगैरह जो आरोहण के कोर्स चल रहे हैं उनमें पूरे करें। और साथ साथ कंटेंट जो है वो एनुअल एडिशन में मैंने फिर बताया, काफ़ी अलग अलग उसमें कंटेंट अवेलेबल है, और चैप्टर वाइज बनाया है, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना उसमें से निकाल ले। ठीक है, जेई, सीजीएल, आईबी उनको नहीं जरूरत पड़ेगी, वो चाहे अगर क्लासेस कर रहे हैं तो क्लासेस जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे चले।
क्लासेस की PDF, क्लासेस से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। एनुअल में चाहें तो एक बार कुछ टॉपिक पलटना चाहें पलट लें, जैसे एनवायरनमेंट उनको नहीं पलटने की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट का टॉपिक जो है वो उनको नहीं ज़रूरत है, वो जो मैंने क्लास में कराया बहुत है, अपडेट मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। सिविल सर्विसेज PCS वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो पहले घबराएं नहीं 400 पेज देखकर, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो निकाल ले, क्योंकि फिर आपको एग्जाम का मेंस कल को दोगे, फिर कहोगे सर स्कीम से एक साथ कहाँ है, ये काम आ जाएगा। फिर आप आर्ट एंड कल्चर किसी एग्जाम में कहोगे सर ये करना है, तो फिर वो कहाँ से मिलेगा, वो एक साथ अवेलेबल किया गया। और ये ध्यान में रख के किया गया, 1-1.5 साल जो टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं उन्हीं को कवर करने की कोशिश की गई, उनका बैकग्राउंड भी साथ में ज़्यादा ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ आप देख सकते हैं करंट अफेयर को। और आपको लग रहा है कि मुझे नहीं वर्थ है, मैं नहीं कर सकता, तो मत उसको परचेस करो, क्यों करना है। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं इतना करना चाहता, मैं सिर्फ क्लास पर डिपेंड रहना चाहता, तो क्लास पे करो। मैं तो टॉपिक अपने साथ साथ करा ही रहा हूँ ना। पर जहाँ पर GS का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, मैं फिर बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।